अगर आप 1.5 टन एसी खरीदने वाले हो तो एक बार रुक जाओ, क्योंकि हर 1.5 टन एसी एक्चुअली 1.5 टन कूलिंग नहीं देता। कुछ एसी में आप 1.5 टन का पैसा देते हो लेकिन कूलिंग सिर्फ 1.25 टन की मिलती है, और ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एसी का एक हिडन ट्रूथ बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं एसी का टनेज क्या होता है। जनरली मार्केट में एसी को ऐसे बेचा जाता है 1 टन, 1.5 टन, 2 टन। लोग यूजुअली सोचते हैं कि टनेज मतलब कूलिंग पावर, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। बीईई एंड बीआईएस नॉर्म्स में रियल कूलिंग पावर वॉट्स से मेजर होती है। फिर एक सिंपल रूल होता है 1 टन कूलिंग 3517 वॉट्स। इसका मतलब अगर कोई एसी 1.5 टन का है तो उसकी कूलिंग कैपेसिटी आइडियली होनी चाहिए 5000 वॉट्स टू 5300 वॉट्स के बीच। यही होता है ट्रू 1.5 टन कूलिंग। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आती है बीई लेबल। हर एसी के ऊपर एक बीई पावर सेविंग गाइड स्टिकर होता है जिसमें सब डिटेल्स लिखी होती हैं। उस लेबल में एक लाइन होती है कूलिंग कैपेसिटी 100%, और यही नंबर बताता है एसी की एक्चुअल कूलिंग। चलो एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लो तुम एसी खरीदने निकले हो शॉप पर या ऑनलाइन। अब तुम्हें एसी के स्टार लेबल पर 100% कूलिंग कैपेसिटी चेक करनी है। जो नंबर लिखा है वही। अब वो नंबर डालना है एक वेबसाइट पर। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है जो वॉट्स को टन में कन्वर्ट कर देगी। अब एग्जांपल लेते हैं LG का 1.5 टन 3 स्टार एसी। उसकी कूलिंग कैपेसिटी देखते हैं 4400 वॉट लिखा है। मैं की जब मैंने वो वेबसाइट पर डाला तो दिखा कि ये असल में 1.25 टन है, लेकिन LG इसे 1.5 टन बोल रहा है। अब दूसरे एसी को देखते हैं, जैसे वोल्टास का वेक्ट्रा एसी। इसमें 5100 वॉट है, मतलब ये 1.45 टन है, लगभग रियल 1.5 टन के करीब। तो अब तुम देख सकते हो असली फर्क क्या है। इसे तुम आसानी से पहचान सकते हो। मतलब बॉक्स पर चाहे 1.5 टन लिखा हो लेकिन एक्चुअल कूलिंग सिर्फ अराउंड 1.25 टन के बराबर है, और यही जगह है जहां बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ब्लाइंडली एसी टनेज मत देखो। वोल्टास टाटा प्रोडक्ट्स जैसे ऑप्शन चूज कर सकते हो जहां आपको सेम प्राइस में बेटर परफॉर्मेंस मिलता है। मतलब जो कंपनी क्लेम करती है वो ही एक्चुअल परफॉर्मेंस में भी डिलीवर करती है। अब सवाल आता है, अगर कूलिंग कैपेसिटी कम हो तो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम 1, अगर रूम को 1.5 टन कूलिंग चाहिए और एसी सिर्फ 1.25 टन का है तो 45 डिग्री सी समर में एसी स्ट्रगल करेगा और डिजायर्ड कूलिंग नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम 2, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा, एसी को लगातार फुल लोड पे चलना पड़ेगा। प्रॉब्लम 3, कंप्रेसर पर एक्स्ट्रा प्रेशर, जैसे छोटी इंजन वाली कार को फुल स्पीड पर दौड़ाना। मशीन को कंटिन्यूअसली मैक्स कैपेसिटी पर चलना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में कंप्रेसर और इलेक्ट्रॉनिक्स पर स्ट्रेस बढ़ सकता है। इसलिए जब भी एसी खरीदने जाओ सिर्फ टनेज मत देखो, सिर्फ बीई पावर सेविंग स्टिकर को देखो, और ये चीजें जरूर चेक करो। 100% कूलिंग कैपेसिटी को चेक करो, साथ में एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग या स्टार भी चेक करो। अगर 1.5 टन एसी ले रहे हो तो ट्राई करो कि कूलिंग कैपेसिटी हो 5000 वॉट या उससे ज्यादा, तभी आपको मिलेगी ट्रू 1.5 टन परफॉर्मेंस। तो नेक्स्ट टाइम जब भी एसी खरीदने जाओ सिर्फ 1.5 टन कहे हुए पर मत भरोसा करो। बीई लेबल चेक करो और देखो कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि एसी खरीदते वक्त रूल सिंपल है, ट्रस्ट द वॉट्स फॉर 100% कूलिंग कैपेसिटी ऑन बीईई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ट्रू 1.5 टन एसीज की लिस्ट दे दी है, चेक कर सकते हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।